हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर गुड। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है और इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं अपने बारे में और इस चैनल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई एम श्रवण, आई एम ए मेडिकल स्क्राइब बाय प्रोफेशन। आप में से बहुतों को शायद इस प्रोफेशन के बारे में कुछ खास जानकारी है ही नहीं। तो चलिए शुरुआत इस प्रोफेशन के बारे में दो एक बातों से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा ऑफिस है, आई वर्क फ्रॉम होम। अगर एक लाइन में आप मेडिकल स्क्राइब को समझना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ कि इट इज़ लाइक वर्किंग एज एन असिस्टेंट टू अ डॉक्टर। इन जनरल मेडिकल स्क्राइब डॉक्टर के साथ ही काम करते हैं, उनके साथ ही बैठते हैं उनके चैम्बर में। बट मेरे लिए सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है। आई वर्क फ्रॉम होम इन इंडिया एंड माई डॉक्टर lives in USA and see patients there. इस चीज को थोड़ा डिटेल्स में समझने के लिए जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी प्रॉब्लम के कारण, तो पहले आप आपके प्रॉब्लम्स डॉक्टर को डिटेल्स में बताते हैं। हो सकता है इसके बाद डॉक्टर आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि वो बेहतर ढंग से आपके प्रॉब्लम को समझ सके। उसके बाद हो सकता है कुछ छोटे मोटे टेस्ट भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपके गले में प्रॉब्लम है तो वो आपका थ्रोट को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉफ है तो स्टेथोस्कोप से आपकी चेस्ट एंड बैक को टेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से उसके बाद जब वो आपका प्रॉब्लम को समझते हैं तो आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। समटाइम्स कुछ रिकमेंडेशंस करते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अगर सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल हो तो शायद किसी दूसरे डॉक्टर को आपको रेफर भी कर सकते हैं। सो एज अ मेडिकल स्क्राइब मेरा काम है ये पेशेंट और डॉक्टर का जो बातचीत है इसको ध्यान से सुनना और ये पूरा विजिट का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाना जिसमें पेशेंट का प्रॉब्लम्स, सिम्टम्स, डॉक्टर्स का फाइंडिंग्स, डॉक्टर क्या सोचते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में, कैसे वो इसको प्रोसीड करना चाहते हैं, कौन से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं इसका डिटेल्स, अगर कुछ टेस्ट ऑर्डर किया है उसका डिटेल्स, ये सारे के सारे चीज़ इसमें होना ज़रूरी होता है। तो काम तो अच्छा है but it involves lots of stress and requires a lots of concentration. डॉक्टर एक के बाद एक पेशेंट देखते रहते हैं और तब ये वर्क बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। एंड आफ्टर योर शिफ्ट यू कैन फील द मेंटल फैटिगनेस। ये एक इमरजेंसी वर्क है तो आपके मुताबिक आप लीव के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। So the scope for personal leisure is very limited. Moreover, एक ही तरह का वर्क हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने करते करते आप इजीली बोर हो जाते हैं। And for long term, if you work like this, it is bound to affect your mental health. As everybody of us needs some refreshment to charge ourselves. I hope some of you may also relate yourself with me regarding the work stress. इसके ऊपर फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस तो है ही अलग से। जो मकान में मैं रहता हूँ इसका एडजस्टेंट एक छोटा सा गार्डन है। So I thought why not to align my interest to improve my surrounding. तो चलिए गार्डन का एक छोटा सा चक्कर लगा लेते हैं। बाय द वे ये जो मैडम आपको गार्डन तक ले आए उनका नाम है कोको। तो मैंने सोचा इट विल बी अ गुड आइडिया टू स्टार्ट विद इनकॉर्पोरेटिंग नेचर टू आवर हाउस। नया चीज करने में भी अच्छा लगेगा और एक फील गुड फैक्टर काम करेगा। यहाँ पर कोको रहती है और उसके साथ कहाँ गई, रुकिए थोड़ा ढूंढना पड़ेगा।
ये अक्सर जमीन के बहुत पास रहती है। वो रहे, इनका नाम है एम्बर। 2 साल का उम्र है, बहुत क्यूट। लेकिन इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इन दोनों के अलावा गार्डन में और एक मैडम रहती है। वो है कहाँ? लो, इसका अंदर बैठी है, अंडे ले कर रही है। इनका नाम है चारको। जब मैं कोको को पहली बार ले आया, इनकी उम्र 15 दिन की थी। अभी देखिए कितना बड़े हो चुके हैं। और कोको इनसे 1 महीना छोटी है, लेकिन दोनों में कंपैटिबिलिटी कमाल की है। दोनों एक साथ रहती है, पूरे दिन घूमती रहती है, एक साथ खाती है और मोस्ट ऑफ द टाइम एक दूसरे को फॉलो करती रहती है। बाय नेचर कोको थोड़ा आलसी है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफर करती है बैठे रहने को। इनका वजन भी थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू चारको। और ये उछल कूद थोड़ा कम करती है। लेकिन चारको बहुत ही शरारती है। देखिए क्या कर रही है। मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कभी भी ये प्लान नहीं किया था कि मेरे गार्डन में 2 हेन रहेंगे। I always expected to have roosters because they are much more territorial and aggressive. And I thought कि अगर 2 रूस्टर आ जाए तो मेरे गार्डन में जो स्मॉल प्रेडेटर्स है, लाइक स्ट्रे कैट्स है, मंगूज है, इनसे ये रूस्टर्स इस टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। लेकिन अब जब मैं इन दोनों को देखता हूँ तो मुझे लगता है जो हुआ सही हुआ। दोनों एक साथ रहती तो है, लेकिन खाने के मामले में कोई शेयरिंग नहीं होती। देखिए किचन से आवाज आई तो चारको दौड़ते चले गए, ये देखने के लिए कि किचन वेस्ट के साथ कुछ खाने का मिल जाए। ये दोनों गार्डन में ही रहती है, हर मौसम में। बारिश हो, ठंड हो, धूप हो, हर टाइम पे दोनों एक साथ ही रहती है। इन लोगों के लिए गार्डन में एक फीडर भी है। ये रहा, ये मैं खुद ही बनाया है। इसमें मैं फीड भर देता हूँ और इन दोनों जब मर्जी आकर खाती रहती है।
और है एक रूस्टिंग बर्ड। सुबह तो इन लोगों के पास इतना काबिलियत है कि छोटे मोटे जो प्रीडेटर्स हैं उनसे खुद को बचा ले, लेकिन रात को जब अंधेरा छाया जाता है तब ड्यू टू लिमिटेड विजन प्रीडेटर इन लोगों के लिए थोड़ा खतरा हो जाता है। ये चीज़ इन लोगों को भी मालूम है। जैसे ही शाम ढलने लगता है ये दोनों खुद ही इस रूस्टिंग बार के ऊपर चढ़ जाती है। ये इनको प्रेडेटर से भी बचाती है और बारिश से भी। लेकिन स्टोरी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। मैं चाहता था कि मेरे गार्डन में 4 हेन्स का एक फ्लॉक हो। और इसके लिए कॉपर और फ्रीशिया ये दोनों ऑलरेडी एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में ग्रो हो रही है। और इन सारे लेडीज़ को संभालने के लिए और मेरे प्रेमिसेस को सिक्योर करने के लिए है चीपर। ये है एक मेल टैग। ये लोग अभी छोटी है, इसीलिए अभी एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में है, लेकिन इन ड्यू प्रोसेस दे विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन गार्डन। इन लोगों के अलावा गार्डन में एक फीडर है जहाँ पर बाहर से डिफरेंट बर्ड्स रेगुलरली आते रहते हैं। और अगर आप एक चेयर लेकर यहाँ पर बैठ जाएंगे तो एक अलग सा सुकून महसूस होता है। ये तो था इंफॉर्मेशन अबाउट फौनास। इसके अलावा कुछ फ्लोरास भी है जिसके बारे में आप धीरे धीरे जान पाएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि इनके साथ और भी कुछ फ्लोरास एंड फौनास ऐड होंगे। देखते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो आपने देखा कि एक बेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बट इसके ऊपर फर्दर इंप्रूवमेंट के स्कोप है। ये मेरा स्वीट होम है, बट इट्स नॉट माई ड्रीम होम। So, through this channel, I shall share with you the story of transforming my sweet home to my dream home. इसमें कभी मुझे कारपेंटर बनना पड़ेगा, कभी प्लम्बर, तो कभी इलेक्ट्रिशियन। मुझे मालूम है कि इसमें फेल्यूर्स भी बहुत आएंगे, क्योंकि बहुत कुछ मुझे नहीं आता है, मुझे सीखना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी मज़ा आएगा। और मुझे लगता है कि ये देखने में आप भी एंजॉय करेंगे। So friends, let's start to paint the dream and see how close I can reach to my dream, even if I shall be able to touch few of my dreams. Let's hope for the best.